फिर मैंने इसको मोल्डिंग करा करके हम लोग हमारे बच्चों को देते हैं ये मॉडल? बच्चों को नहीं, हम बच्चों के लिए मैं उनको अवेयरनेस के लिए अपने अपने फील्ड का जो एक्सपर्ट है मैं अपने गेस्ट बुलाता हूँ, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड के लोग हैं या केबीसी से विनर वाले जो गरीब मालिका फील्ड का जो एक्सपर्ट है मैं अपने गेस्ट बुलाता हूँ, जिसमें इसरो के साइंटिस्ट है, पद्मश्री अवार्ड के लोग हैं या केबीसी से विनर वाले जो गरीब मालिका। तो इस तरीके से जो स्पेस है, स्पेस साइंस की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो आम लोगों के समझने के लिए जरूर मुश्किल हो, लेकिन जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आम लोगों की बेहतरी के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर साइंस हो चाहे स्पेस साइंस हो, इसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं स्पेस की जो आम लोगों की जिंदगी आसान करती हैं। और आप अभी जिस मुश्किल का जिक्र कर रही थी कि चांद पर जीपीएस नहीं है, उतरेगा कैसे, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होता है वो कम्युनिकेशन लिंक, क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद है। तो ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसका जो लैंडर है वो उसी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर जो कि अभी भी चंद्रमा के कक्षा में मौजूद है उससे करेगा, उससे संवाद करेगा, उससे संपर्क स्थापित करेगा। और ये जो रिले कम्युनिकेशन होता है, चाहे बैंगलोर का मिशन कंट्रोल हो, चाहे श्रीहरिकोटा का यहाँ का जो स्पेसपोर्ट का जो मिशन कंट्रोल रूम है, चंद्रयान 3 का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जरूर होगा, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन लिंक इन तमाम सेंटर से बनी होगी उस ऑर्बिटर के माध्यम से, जो ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में मौजूद है। बेहद कठिन, बेहद जटिल, बेहद मुश्किल ये ऑपरेशन है, ये बेहद मुश्किल का क्षण है और इसलिए भी तमाम चीज़ें जो हैं वो उत्साह ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नज़र उन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर भी बनी हुई है, क्योंकि ज़रा सी भी चूक भारत के लिए झटका हो सकती है, उन उम्मीदों को झटका दे सकती है। इसलिए कोई भी जोखिम नहीं लिया जा रहा है इसके अंदर। चाहे मिशन कंट्रोल के चेक्स हों, हर चीज़ 3-3, 4-4 बार चेक की गई है, चाहे जो लैब जो लॉन्चिंग ऑथराइजेशन बोर्ड था उसकी अप्रूवल हो या जो मिशन रिव्यू कमेटी है उसकी अप्रूवल हो, तमाम चीज़ों से पहले हर चीज़ को पहले बहुत नाप जोख के पड़ताल करके उसके बाद ऑथराइजेशन दिया गया है और अभी भी लगातार नजर रखी जा रही है। हम इस कैमरे की नजर से भले ही चंद्रयान को अलग हटा दें कुछ देर के लिए, लेकिन यहाँ जो स्पेस साइंटिस्ट बैठे हुए हैं वो अब आने वाले 40 दिन तक लगातार उसी पर नजर रखेंगे राम। और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इसके बाद भारत का जो बड़े मिशन है, जिसके अंदर जो गगनयान मिशन है, जिसके अंदर भारत को अपने व्योमनॉट्स को, एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट नहीं, भारत के अंतरिक्ष यात्री व्योमनॉट कहलाएंगे और वो व्योमनॉट जब चंद्रमा पे पहुंचेंगे तो उससे पहले भारत को 2 जो नॉन मैन्ड स्पेस मिशन हैं वो भेजने हैं। तो ये इस कामयाबी के बाद हर चीज चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रणय, आपके पास मैं वापस लौट कर आऊंगा। इस वक्त डॉक्टर मिला मित्रा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। मिला जी, ये जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे कि पहले बहुत ही एक तरह से भाव शून्य तरीके से बैठे हुए थे एस सोमनाथ, और फिर इस पूरी टीम की चूंकि आप इस तरह के माहौल में काम कर चुकी हैं तो आप ये अनुभव बेहतर तरीके से बता सकती हैं, ये किस तरह का इमोशन होता है साइंटिस्ट के अंदर, खास तौर से अपने मिशन को लेकर? ये तो कितने साल काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इतना कैलकुलेशन जाता है, इतना प्लानिंग है, इतना इंजीनियरिंग का भी टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, तो ये मुश्किल है कि जानना कि ये सफल रहेगा कि नहीं। और ये भी जैसे लॉन्च हो गया तब तक उनका तभी वो अभी